नमस्कार दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने शपथ ली, एमपी की नगीना उत्तर प्रदेश से चुनकर आए थे, कड़े तेवर दिखाए। बीजेपी सांसदों ने कुछ का तो खरी खरी सुना दी। तेवर नज़र आ गए कि तेवर बड़े तीखे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद इस बात की उम्मीद नहीं होगी कि इस किस्म के तेवर पहले ही दिन देखने को मिल जाएं। शपथ ली तो शपथ लेने के बाद क्या कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिसके ऊपर बीजेपी तिल मिलाकर रह गई। कुछ बीजेपी के सांसदों ने टिप्पणी की तो उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत तीखे अंदाज में एक मुंह तोड़ जवाब दे दिया और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये बैठकर आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। शपथ लेने के बाद कई नारे लगाए। उन्होंने कहा कि ओम नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जवान, जय किसान, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद, ये नारे लगाए। जैसे ये नारे लगाकर वो प्रोटेम स्पीकर की ओर बढ़े, तभी सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से आवाज़ आती है, पूरा भाषण देंगे क्या? पूरा भाषण देंगे क्या? ये कौन कहते हैं? बीजेपी के लोग। पूरा भाषण देंगे क्या? तो चंद्रशेखर वापस मुड़े और कहते हैं, देंगे सर, इसीलिए तो आए हैं। देंगे सर, इसीलिए तो आए हैं। फिर चंद्रशेखर यहाँ रुके नहीं और सीढ़ियों से उतर रहे थे तो कहते हैं, कहने आए हैं, सुनना पड़ेगा सबको। कहने आए हैं, सुनना पड़ेगा सबको। मुझे लगता है कि ये शब्द बीजेपी को बहुत तीखे महसूस होंगे, क्योंकि इतनी कड़ी ज़ुबान में पहले ही दिन जो हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। और इसके साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को आपने कैसे हटाया। और उनका कहना था कि मैं व्यक्तिगत तौर पर इससे आहत हूँ। जनता का प्रतिनिधि और सामाजिक न्याय के पुरजोर समर्थक के रूप में इस निर्णय से पूर्णतः असहमत हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अंबेडकर जी की प्रतिमा को यथावत स्थान पर स्थापित कीजिए। और अंबेडकर जी हमारे राष्ट्र के संसद और संविधान के जनक के साथ साथ इतिहास में युग परिवर्तन के प्रतीक थे। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में उनका योगदान अतुलनीय था। मुझे लगता है कि ये लेटर भी बहुत चुभेगा, चुभना भी चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का एहसास दिला दिया कि आपकी सरकार समावेशी नहीं है, समावेश और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। और शायद यही बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद को तालियां भी मिली, और हालांकि सत्ता पक्ष वाले गालियां देने के चक्कर में थे, लेकिन जो उन्होंने बाद में कहा कि पूरा भाषण देंगे क्या, तो चंद्रशेखर कहे, देंगे सर, इसीलिए तो आए हैं। और फिर आगे कहते, कहने आए हैं, सुनना पड़ेगा सबको। शाबाश चंद्रशेखर आज़ाद, शाबाश।